नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पंच नमक्कारं सब्बपावपणासं मंगलानं च संवेसिं पडमंगः वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मस्तु मंगल सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलक्ष्मी निधानाय श्री गौतम स्वामी अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जी महाराज साहब ने समाधि शतक की 42वीं गाथा में यह बात बताई, अहंकार पर में धरत। अहंकार का मतलब क्या किया? अहंकार का मतलब है अहम वत्ता कार, अहम और कार दोनों को जोड़ने से अहंकार शब्द बना, बराबर है। अहम यानी मैं और कार यानी मैं पने का परिणाम करना, मैं पने की मान्यता को धारण करना, मैं पने की बिलीफ्स को धारण करना, समझ रहे हो? तो मैं पने की बिलीफ्स को धारण करना यह अहंकार, इस अहंकार को पाप नहीं कहते। किस अहंकार को पाप कहते हैं? जब अहंकार पर में धरत, जो पर में मैं पने के परिणाम को हमने किया उसी का नाम अहंकार है। अपने आप को बड़ा मानना, दूसरों को छोटा मानना, वह तो बहुत स्थूल बातें हैं, समझ रहे हो? पकड़ में आ रही है। और पर में मैं पने का परिणाम करना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये सुदेव सुगुरु सुधर्म में से ऊपर उठो, समझ रहे हो? ये सुदेव सुगुरु सुधर्म, कुदेव कुगुरु कुधर्म, यही मिथ्यात्व की बात आपको बताई जाती है, इसी से सम्यक दर्शन। तो फिर मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन तो चारों गति में बताया है। मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन नरक में भी बताया है, देव गति में भी बताया है, पशु पंखियों की गति में भी बताया है और मनुष्य गति में भी बताया है। अगर इस देव गुरु जो हम सुदेव और कुदेव के आधार पर मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन करने जाएंगे तो नरक में कैसे साबित करोगी ये मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन? क्या वहां पर सुदेव सुगुरु सुधर्म है? क्या देवलोक में सुदेव सुगुरु सुधर्म है? क्या नरक में कुदेव गुरु गुरुधर्म है? तो फिर कैसे करोगी? समझ रहे हो? इसलिए इससे ऊपर उठो, इस बाल कक्षा की भूमिका से ऊपर उठो, समझ रहे? एक रामचंद्र जी के मंदिर में कदम रखते ही गया संकित, मिथ्यात्व 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 लग गया। रामचंद्र जी के मंदिर में कदम रखा इसलिए संकित गया, मिथ्यात्व लगा। हाँ है ना? क्या नहीं? आप तो ऐसा ही मानते हो। और वहां 60,000 साल तक भरत चक्रवर्ती युद्ध करते हैं, पंचेंद्रिय जीवों का संहार करते हैं, फिर भी उनके सम्यक दर्शन को कोई तकलीफ नहीं पड़ती। ये कैसा सम्यक दर्शन आपका? आप कहते हो सम्यक दर्शन गया, जाने के लिए गया के लिए होना तो चाहिए, हो ही नहीं तो गया कैसे? समझ रहे हो? ये बाल कक्षा के जीवों को समझाने के लिए सुदेव सुगुरु सुधर्म की बात है। मिथ्यात्व का वास्तविक अर्थ क्या है? मिथ्यात्व का वास्तविक अर्थ क्या है? अपनी आत्मा में मैंपना, मेरापन, कर्तापन और भोक्तापन न मानते हुए, यानी मैं आत्मा ही हूं, आत्मा के अनंत गुण, आत्मा का ज्ञान गुण वह मेरा स्वभाव है। समझ रहे हो? आत्मा के ज्ञान स्वभाव की क्रिया का ही मैं करता हूं, यानी मैं आत्मा की क्रिया का करता हूं। और मैं
अपने आत्मा के गुणों का ही अनुभव कर सकता हूं। वापस, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा ही हूं। आत्मा का ज्ञान स्वभाव वही मेरा है। समझ रहे हो? आत्मा के ज्ञान स्वभाव की क्रिया वही मेरी क्रिया है। आपकी भाषा में कहो तो आत्मा की क्रिया वही मेरी क्रिया, यानी आत्मा की क्रिया का कर्ता होना और आत्मा के गुणों का अनुभव ही मैं कर सकता हूं। समझ में आया? यह नहीं किया, उससे विपरीत क्या हुआ? इसलिए मैं शरीर हूं, बराबर। अब सोचो, मैं शरीर हूं, मैं शरीर बना, मैं एक है और वह शरीर बना, बराबर। अगर मैं शरीर हूं तो 5 इंद्रिय मैं हूं, वह कैसे बनेगा? नहीं समझे? मैं रमेश हूं तो मैं यानी एक ही आएगा ना, रमेश। तो मैं अगर रमेश हूं तो मैं महेश हूं, मैं जयेश हूं, ये कैसे होगा? अगर मैं शरीर हूं तो फिर मैं इंद्रियां कैसे हो सकता हूं? मैं मन कैसे हो सकता हूं? मैं विचार कैसे हो सकता हूं? मैं श्रीमंत कैसे हो सकता हूं? मैं पति कैसे हो सकता हूं? मैं पुत्र कैसे हो सकता हूं? मैं भाई कैसे हो सकता हूं? अरे यार, एक मैं के ऊपर कितना बोझ डालोगे यार? क्या अलग अलग? मैं तो एक ही है, तो मैं शरीर हूं। अगर मैं शरीर हूं तो ये श्रीमंत की पहचान कैसे बनी? मैं कैसे श्रीमंत हुआ? अब मैं शरीर हूं तो मैं सीए कैसे हुआ? मैं अगर शरीर हूं तो मैं जैन कैसे हुआ? यार, एक मैं के ऊपर कितनी सारी पहचान का बोझ डाल दिया जीतू जी। मैं आत्मा हूं, इससे अतिरिक्त मैं और क्या हो सकता हूं? कुछ समझ रहे हो या कठिन पड़ा? इस मैं के ऊपर कितने सारे बोझ डाले। शरीर के संयोग से क्षणिक अवस्था हमारी मनुष्य की बनी। शरीर के संयोग से क्षणिक अवस्था हमारी मनुष्य की बनी। शरीर का संयोग हुआ है माता के गर्भ में, तो मृत्यु के समय शरीर का वियोग होने पर मैं मनुष्य के रूप में मिट जाऊंगा। तो फिर मैं शरीर कैसे हुआ? मैं मनुष्य कैसे हुआ? शरीर के आकारों से क्षणिक अवस्था के रूप में मैं पुरुष या स्त्री बना। शरीर के आकारों से है ना ये पुरुष और स्त्री। तो मृत्यु के समय यह शरीर का आकार भी यहां रह जाएगा, फिर भी मैं तो आत्म स्वरूप ही तो रहता हूं। 5 इंद्रियों के संयोग से, कान, आंख, नाक, जबान और चमड़ी, 5 इंद्रियों के संयोग से मेरी क्षणिक अवस्था पंचेंद्रिय की बनी। हम क्या कहलाते हैं? पंचेंद्रिय मनुष्य। तो ये पंचेंद्रियपना कैसा हुआ? क्योंकि इंद्रियों में आत्मा नहीं और आत्मा में इंद्रियां नहीं। 5 इंद्रियों में आत्मा नहीं और आत्मा में इंद्रियां नहीं। यह तो कैसा था? आपका घर का छोटा बच्चा नहीं होता, वेशभूषा की स्पर्धा होती है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है, तब क्या होता है? उसे डॉक्टर के कपड़े पहना दो, इसलिए वो बच्चा अपने आप को डॉक्टर समझ बैठता है। वो तो बच्चा है, नादान है, वो ऐसा समझे ठीक है ना। उसे पुलिस के कपड़े पहना दो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, इसलिए वो अपने आप को पुलिस मान बैठता है।
वो माने बराबर है, क्योंकि वो तो बच्चा है और नादान है। आप तो बहुत बड़े हो, तो आप थोड़ी ना नादान हो। आप नादान हो, आप तो कितने समझदार हो। दूसरों की समझदारी भी आपके सामने छोटी पड़ती है, आप इतने समझदार हो। तो फिर आप उस बच्चे जैसा थोड़ी ना करोगे। अब वो कैसा है, वो पुलिस के कपड़े या डॉक्टर के कपड़े 2 घंटे या 4 घंटे पहनने को मिलते हैं, बराबर। उससे वो अपने आप को पुलिस या डॉक्टर समझ बैठे, गलत है। तो उसी प्रकार ये शरीर के कपड़े, ये शरीर के आकार के कपड़े, ये 5 इंद्रियों के कपड़े, ये मन के कपड़े हमें 60, 70, 80 साल के लिए पहनने को मिले हैं। दोनों में फर्क क्या है? वो भी कपड़े पहने और उतार देने हैं। पुलिस के कपड़े या डॉक्टर के कपड़े पहन के वो भी उतार देने हैं। तो ये शरीर के कपड़े, शरीर के आकार के कपड़े, इंद्रियों के कपड़े, मन के कपड़े, ये भी पहन के तो उतार ही तो देने हैं। बोलो। जो भी पंचेंद्रिय पशु पंखी भी है ना, वहां पर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त जीवों की संख्या असंख्य बताई। आपको सुन के हैरानी होगी, मनुष्य की टोटल संख्या कितनी बताई है जैन दर्शन में? 29 डिजिट्स की मनुष्य की संख्या बताई है। 29 आंकड़े हम लिखे, 29 डिजिट्स हम लिखे, उतनी कुल मनुष्य की संख्या बताई है, मात्रा बताई है, बराबर। अब ये मनुष्य की जो इतनी टोटल मात्रा जो बताई है ना, कुल मात्रा जो बताई है, उससे असंख्य गुण पशु पंखी में सम्यक दर्शन को, आत्मा की अनुभूति, निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव असंख्य बताए हैं। अब दूसरी बात, उससे ऊपर मनुष्य की 29 आंकड़ों की संख्या से असंख्य गुण देशवृत्ति श्रावक पने के, निश्चय श्रावक पने को प्राप्त वहां पर बताए हैं। पशु पंखियों में फर्क कितना है? आपके पास 12 व्रत है, उनके पास 11 व्रत है। जो 12वां अतिथि संविभाग है वह उनसे नहीं होगा। समझ रहे हो? जो आपके अतिथि संविभाग नाम का 12वां व्रत है, बस केवल 12वां व्रत उनको नहीं, बाकी मनुष्य की टोटल संख्या से असंख्य गुण चौथे गुण स्थानक में और 5वें गुण स्थानक में पशु पंखियों में बताए हैं। कौन सा अहंकार करते हो? कैसा अहंकार करते हो? हम जैन है। क्या जैन है? ये तो जैन कुल में जन्म हुआ, उस जैन कुल की बदौलत क्षणिक अवस्था जैन की है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त रूप, जो कल हमने सम्यक दर्शन रूप जैनत्व की बात बताई है, वह कहाँ है? हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? करो प्रश्न, हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, कैसा पता चलेगा? तो इसको खोलते। अब मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं, वह कैसे पता चलेगा? उसके लिए पहले नीचे की बात समझते। आपने ये उदाहरण सुना होगा, भव्य किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता, उसे भव्य कहते हैं।
जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता ना हो, उसे अभव्य कहते हैं। भव्य भी कहते हैं, भवी भी कहते हैं। शब्द अलग अलग है, अर्थ भिन्न नहीं। इसलिए भव्य अभव्य, भवी अभवी, बराबर। तो अगर हमें प्रश्न हो जिज्ञासा के रूप में कि मैं भव्य हूं या अभव्य, मैं भवी हूं या अभवी, तो आचार्य सूत्र की विवेचन रूप टीका में श्रीलंकाचार्य जी ने बताया कि जिसे ऐसा प्रश्न बने वह जताता है, वह साबित करता है कि हम भव्य है। भव्य को ही ऐसी जिज्ञासा अंतरात्मा से बनती है। समझ रहे? तो मैं भव्य हूं या अभव्य, अगर अंतरात्मा से वह जिज्ञासा बने तो वह हम भव्य है, उसकी वह साबिती, उसका वो सबूत है, उसका वह लक्षण है। अब उल्टी बात, मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं, यह प्रश्न उसी को हो सकता है जिसे सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ रहे हो? जिसे सम्यक दर्शन हो उसे यह जिज्ञासा या संशयात्मक प्रश्न होता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन वह प्रकाश रूप है। सम्यक दर्शन वह आत्मा का प्रकाश है। अब प्रकाश की उपस्थिति होते हुए प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश है या नहीं। समझ रहे हो? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश है या नहीं, वह प्रश्न तब ही हो सकता है जब प्रकाश ना हो। तो बहुत अच्छी बात हमें ये मिल गई कि हमें अपने लिए ऐसा सोचना ही नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं। मैं ऐसा मान ही लूं, श्रद्धा ही कर लूं कि मुझे सम्यक दर्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि महाराज साहब ने कहा कि मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं, यह संशय सम्यक दर्शन नहीं होने का सबूत है, लक्षण है, बराबर। तो ऐसा सोचना ही नहीं, अच्छा हो गया ना, फायदा हुआ ना। ऐसी मूर्खता मत करना, हाँ, बराबर। इसलिए उसका छोटा सा लक्षण कहूं, एक छोटा सा लक्षण जिससे सम्यक दर्शन होता है, वह पूरी रात नींद में, पूरी रात नींद के दौरान अपनी सोई हुई काया को देखते हैं। समझ में आया? क्योंकि नींद वह दर्शनावरणीय कर्म के उदय से है, और आत्मा की जागृति वह जब मिथ्यात्व गलित हुआ और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, यानी दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से जागृति है। यानी रात में शरीर सोने का भी काम कर रही है और उसी दौरान आत्मा उस नींद में पूर्ण रूप से जागृत रहती है। समझ में आया? बात समझ में आई? जिसे सम्यक दर्शन हुआ हो वह कभी भी अपने आप को क्रोधी मान ही नहीं सकता। उदाहरण के रूप में कई लोगों की ये सोच है ना, मुझे शुद्ध होना है। क्या सोचे है? मुझे शुद्ध होना है। वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। ये सोचना तो अच्छा है ना, या बुरा है, गलत है? मुझे शुद्ध होना है, वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। मुझे शुद्ध होना है, यह मिथ्यात्व का ही लक्षण है। क्योंकि मुझे शुद्ध होना है, यह कब सोच बनी? मैं अशुद्ध हूं, उसी से ही तो मैं बाहर निकलते हुए शुद्ध होने की सोच में जा रहा हूं। हीरे के सतह पर, सरफेस पर कीचड़ है, मिट्टी है, समझ रहे हो? गंदा पानी हो सकता है। क्या हीरे में मिट्टी का या नाली के पानी का प्रवेश हो सकता है? आत्मा की अवस्था में दोष है।
कर्म की बदौलत आत्मा के मूल स्वरूप में एक भी दोष का प्रवेश नहीं हो सकता। आपको आपकी भाषा में उदाहरण देता हूं। अगर आप स्त्री के कपड़े पहन लो, जबरन कोई आपको पहना दे, तो क्या आप पुरुष के रूप में मिट सकते हो? व्यवहार का उदाहरण, आप पुरुष के रूप में मिट सकते हो और स्त्री के रूप में परिवर्तित कन्वर्ट हो सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। उसी प्रकार भूतकाल के अनंत काल में, भूतकाल के अनंत काल में अनंती बार जीव ने अनंत राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ किए। भूतकाल के अनंत काल में अनंती बार राग करते हुए भी मैं वितराग स्वभाव रूप मिटा नहीं और मैं राग स्वरूप बना नहीं। यह है मेरा वितराग स्वभाव आत्मा का स्वरूप। समझ में आ रही है बात? आपको तो नींद कैसी आती है? खर्राटे बोलते हैं। कैसी होती है नींद? नींद में कैसी मजा आती है नहीं आती? आप कहो, नींद में कैसी मजा होती है? नहीं, क्या कहना? नींद में कैसी मजा आती है? हाँ, जैसे कि देवलोक, और उसमें भी एयर कंडीशन चालू हो, वो भी 18 या 15 पर हो, तो यहीं पर मनुष्य लोक में ही देवलोक का अनुभव। क्या नहीं है? नहीं रहता है ना अनुभव? देवलोक का ही अनुभव है। अरे हमको तो कभी कभार ही मिलता है वो अनुभव। जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो वहां डॉक्टर के वहां पर एसी भी रहता है और पंखा भी रहता है। तब मुझे आपका विचार आया कि ऐसी परिस्थिति थोड़े समय के लिए जब डॉक्टर के पास जाना हो और ऐसा अनुभव, तो आप तो कितने नसीबदार हो। क्यों? आप तो कितने नसीबदार हो। हमारे समय में कैसा होता था पता है? हमारे समय में घर पे टीवी ना हो तो उसके लिए वो दया पात्र परिवार माना जाता है, क्योंकि टीवी तो जरूरी है। आपके समय में अब क्या हो गया? आप आगे बढ़ गए। एसी तो होना ही चाहिए, एसी ना हो तो। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि आपके घर में एसी है या नहीं है। वो देखकर कोई माता पिता अपनी लड़की आपको देते हैं, आप हाँ करते हो? कैसा कैसा है? आपके पास पैसे हो, आपके घर में ये सब सामग्री हो, तो कोई अपनी बेटी आपको देता है। नहीं, कोई बेटी देता है अपनी? नहीं, अभी भी उससे भी नीचे उतरो। आपके पास पैसे होते तो ही वे आपके लिए हाँ करते, वरना नहीं करते। आप क्या देखकर इनको हाँ करते? इनके पास पैसे है या नहीं वो देखकर ना, आपके लिए प्यार है या नहीं वो देखकर नहीं ना। शादी किसके साथ की है? आप लोगों ने शादी किसके साथ की है? इनके साथ या इनके पास रहने वाले पैसों के साथ? आप तो बेचारे बहुत सीधे साधे भोले भाले लल्लू हो, लल्लू। आप समझते कि उसने मेरे साथ शादी की, उन्होंने आपके साथ शादी की। समझ रहे हो? दहेज भी उसी परिवार को दिया जाता है जिसके पास पैसे हो। जिसके पास पैसे ना हो उसे कौन दहेज देगा? बोलो। आप अकेले तो आए नहीं, आपके साथ बड़ा पैकेज आया था। आया था? कितना बड़ा पैकेज आया था? बोलो ना मांगीलाल जी, क्या कहते हो? अपनी मूल बात पर आज। सम्यक दर्शन वह आत्मा की जागृति रूप सहज स्थिति है। प्रति समय, वह प्रति समय एक सहज जागृति है। पकड़ में आ रही है बात? इसलिए सम्यक दर्शन का ये बहुत छोटा सा लक्षण बताया है
कि वह पूरी रात्रि अगर जागृत तो हो नींद में, तो जब आंखें खुली हो तब की तो बात ही क्या करनी। समझ रहे हो, हमारी मूल बात पर आज। तो फिर ये जो शरीर के कपड़े पहने, इससे हमारी क्षणिक अवस्था मनुष्य की बनी, और अपने आप को मनुष्य मानना, इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं मिथ्यात्व। समझ रहे हो? इसलिए एक जानकार ने बहुत अच्छी बात बताई, क्या मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या नहीं? कर सकता है? क्या जैनों को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? जैनों गर्भ से कहो हम जैन है, महावीर की संतान है। किसके आगे गर्व किया? किस वस्तु का गर्व किया? ये गर्व क्यों किया बताओ? क्योंकि जिनमें वास्तविक जैनत्व प्रकट होता है ना, वहां गर्व नहीं होता, और जहां वास्तविक जैनत्व नहीं है वहीं पर गर्व होता है। क्या हुआ? अटैक आ जाए ऐसा नहीं है ना? अब तक आप थोड़े थोड़े अटैक मुझे दे रहे थे, अभी हमसे आपको अटैक आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, क्या हुआ? जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, वह कभी भी सम्यक दर्शन के प्रदर्शन में नहीं जा पाते। समझ रहे हो? जिसे सम्यक दर्शन अंतरात्मा में प्रकट होता है, उससे कभी भी प्रदर्शन होता ही नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। पकड़ रहे हो? उसी प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा मुझे सम्यक दर्शन है, उसका प्रदर्शन उससे नहीं होता। इसलिए हम तो कई बार आपको कहना पसंद करते हैं कि भाई आप जो जैनत्व जैनत्व जैन 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 करते रहते हो ना, हो सके तो महोपाध्याय यशु विजय जी महाराज साहब द्वारा रचित साचा जैनत्व की सज्जाए वह पढ़ लेना। समझ रहे हो? वो आईना है, आईना, उस आईने में खुद को परख लेना कि महोपाध्याय यशु जी महाराज साहब जैन किसे कहते हैं, वह जैनत्व की बात किससे बताते हैं। देखो, दो प्रकार का जैनत्व हम माने, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक है व्यवहार जैनत्व, एक है निश्चय जैनत्व। बराबर है? एक है व्यवहार जैनत्व, एक है निश्चय जैनत्व। अब आप तो व्यवहार और निश्चय के संदर्भ में तो माहिर हो गए हो, होशियार हो गए हो, समझदार हो गए हो। व्यवहार जैनत्व का मतलब क्या करेंगे? बोलो माँ जी, बोलो बोलो, वहां पर मान मत देखो, आपको पूछ रहा हूं। सही से जैनत्व का अर्थ क्या करोगे? ओ बोलो। हाँ, मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई जो बात होगी उसे व्यवहार कहेंगे, और आत्मा के परिणाम से जुड़ी हुई बात को हम निश्चय कहेंगे। बराबर है? तो व्यवहार जैनत्व, उससे आप मन वचन काया के आचार और विचारों से बताते हो तब तक ठीक था, परंतु यह स्पष्टता हो कि यह व्यवहार का जैनत्व है, यह वास्तविक परिपूर्ण जैनत्व नहीं, जब तक आत्मा के स्तर का जैनत्व, आत्मा के परिणामों के स्तर का जैनत्व नहीं बनता। कुछ समझ में आ रही है? देखो, दिक्कत क्या हुई पता है? मुश्किल क्या हुई पता है? हमने आत्मा को समझा नहीं, स्वीकारा नहीं, और आत्मा की महिमा हुई नहीं। बराबर है? और हमने मन वचन काया को ही देखा, जाना, माना, उसी की महिमा हुई।
क्योंकि आत्मा के पक्ष में सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी यही है कि आत्मा कभी भी मन वचन काया या इंद्रियों का विषय बन ही नहीं सकता। अरे आत्मा तो शास्त्र का भी विषय, सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। आत्मा के संदर्भ में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कानों से आत्मा सुनाई नहीं देगी, आंखों से दिखाई नहीं देगी, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता, जबान से उसे चखा नहीं जा सकता, चमड़ी से उसे छुआ नहीं जा सकता। मन से जो आत्मा का विचार किया वह विचार आत्मा से भिन्न है, आत्मा विचार से भिन्न है। समझ रहे, पकड़ में आ रही है? शब्द भी आत्मा का केवल एक अनुमान, एक अंदाज हमें दे सकता है। आत्मा को तो आत्मा से ही जाना जा सकता है, आत्मा को आत्मा के अतिरिक्त किसी और से जाना नहीं जा सकता। और हमें तो क्या है, 5 इंद्रियों से दिखने वाली दुनिया, हमें तो उसी का महत्व है। समझ रहे, हम तो उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। पकड़ रहे हो? यानी निराकार साकार में खो गई है। निराकार अपने निराकार के महत्व को खत्म करके साकार का ही महत्व रखते हुए साकार के पीछे ही दौड़ रहे हैं। तो समझ, आप लोगों में कम है, इन लोगों में थोड़ा ज्यादा है। आपको, आप पर कौन सा रंग के कपड़े ज्यादा निखरते हैं? आप पर ये आए हैं पूना से, बुटीक वाले हैं, उनका बुटीक चलता है। बुटीक समझते? हटके होता है उनके पास। तो आप पर कौन से कपड़े, कौन से रंग के कपड़े निखरते हैं आप पर? आप तो सीधे हो, आप लोगों को तो कुछ भी चलता है। आपके पास कितने कपड़े हैं दिनेश जी? बोलो कितने कपड़े हैं? और इनके पास अलमारियां कम पड़ती है। समझ रहे हो, डिजाइनें कम पड़ती हैं, इसलिए आपके कपड़े भी वो पहनते हैं। आप कभी इनके कपड़े नहीं पहनोगे, सपने में भी नहीं पहनोगे। और वे लोग आपके भी कपड़े, खुद के कपड़े तो आपको देते नहीं, देते तो है, देते नहीं, पर आप कभी भी लोगे नहीं। ये आपका पौरुषत्व का गर्व है, गौरव है। मर जाएंगे पर इनके कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसा इनको नहीं है। ये आपके कपड़े भी पहनते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ रहे हो? तो मुझ पर कौन सा रंग निखरेगा? ये तो सब साकार की बातें हैं, मेरी बात कहां है इसमें? आपके ऊपर ये कलर बहुत शोभा देता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे ये कलर मेरा है ही नहीं, मेरा कलर के साथ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई नाता ही नहीं है, दूर दूर तक। ये एसी एक लगाना अच्छा, या 2 बेडरूम में, हॉल में? अरे ये एसी की ठंडी हवा का मेरी आत्मा के साथ कोई नाता ही नहीं, क्योंकि इसका तो शरीर के साथ संबंध है। और आपको तो शरीर का महत्व है। इतना सुनने के बाद भी मांगीलाल जी, अब हार्ट की कोई अच्छी हॉस्पिटल हो, एक बेड बुक करके रखो। पता नहीं आप लोगों के साथ रहते रहते कब मुझे दिल का दौरा पड़े, हार्ट अटैक आए और मुझे भर्ती करना पड़े, भरोसा नहीं। इतना आत्मा की बात सुनने के बाद अभी भी शरीर का महत्व वैसा का वैसा ही बना हुआ है। क्या हुआ? आत्मा का महत्व न होने की वजह से शरीर का महत्व हुआ, और उस वजह से हुआ क्या? हमें शरीर की क्रियाओं का ही महत्व है, हमें आत्मा की क्रियाओं का महत्व ही नहीं। इसलिए हम व्यवहार से जैन धर्म में ही धर्म की पूर्णता स्थापित कर देते हैं कि जिसका संबंध मन वचन काया के साथ है, जिसका संबंध आत्मा के साथ नहीं। कुछ समझ रहे? हम परमात्मा की 12.5 वर्ष की जो साधना है, उस साधना का भी एनालिसिस, उसका भी निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन कैसे करते हैं? परमात्मा ने क्या किया? समझे? परमात्मा ने
9 84 तप किए। ओ बाप रे बाप, समझ लो, 9 चौमासे में 4-4 महीने के 24 उपवास परमात्मा ने किए। कितनी बड़ी बात है ना। क्या बड़ी बात है, बोलो भैया, बड़ी बात है या नहीं? पहले मुझे बता, है या नहीं? है माँ जी, आप कोई कहना है नहीं? है ना? क्या है, कैसे है, बताओ, क्यों है, बताओ। हाँ, आप नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो वो बोलो। चलो, आप नहीं कर सकते हो और परमात्मा कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। आप क्या कर सकते हो? आप एक नौकारशी भी नहीं कर सकते हो, तो आप क्या नहीं कर सकते हो? आप एक चोबियार भी नहीं कर सकते हो, आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते हो, आप एक निवाला भोजन का भी नहीं खा सकते हो। आप ना तो कुछ खा सकते हो, ना तो कुछ छोड़ सकते हो, क्योंकि वह पूरी साकार और जड़ जगत की बात है। साकार और जड़ भोजन द्रव्य, साकार और जड़ शरीर की बात है। आपके निराकार और चैतन्यमय आत्मा में खाना या खाना छोड़ना दोनों ही आपकी आत्मा में है ही नहीं। इसलिए क्या होगा, महावीर साईं परमात्मा ने 9 चातुर्मास साधना के दौरान 84 तप किए, और उसकी तुलना में देखे तो बल्लीनाथ परमात्मा सुबह दीक्षा लीते और शाम को केवल ज्ञान होता है। तो साधना किसकी महान हुई, और उससे परमात्मा कौन से महान हुए? मल्लीनाथ परमात्मा महान हुए या महावीर साईं परमात्मा? कौन महान, कौन हुए? हाँ, क्या मल्लीनाथ परमात्मा? क्या हुआ है, चाय पी के नहीं आए, एम्बिल चल रहे, इसलिए प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। देखो ना यार, आप सोचो तो सही ना, जिनने यानी जिस परमात्मा ने अधिक से अधिक साधना की हो वो महान ना। मल्लीनाथ भगवान ने तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया। क्या कहना है आपका, आप कोई कहना? कई लोग 229 छठ करते हैं ना, महावीर साईं भगवान ने भी मावे 229 तब छठ। अब ऐसा कुछ मल्लीनाथ परमात्मा में आपको मिलने वाला है? कुछ मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो महान कौन हुए, मल्लीनाथ परमात्मा या महावीर साईं परमात्मा? साधना किसकी महान हुई, मल्लीनाथ परमात्मा या महावीर साईं परमात्मा? हाँ? क्या, मुझे सुना ही नहीं दिया। महान कौन हुए, मल्लीनाथ परमात्मा, महावीर साईं भगवान हुए नहीं? अरे ये ऋषभदेव भगवान को तो 400 दिन तक उनको उपवास करने पड़े। उन्होंने एक दीक्षा के दिन का था, छठ के दूसरे दिन दीक्षा ली, यानी दीक्षा के अंदर तो एक दिन आया, उपवास का दूसरा दिन आया। बाकी के 399 जो उपवास उनको करने पड़े जबरन, क्योंकि गोचरी नहीं मिली। गोचरी न मिलने पर उनको उपवास करना पड़े, वो थोड़ी ना तप कहलाता है, उसे थोड़ी ना तप कहते। क्या कहना है आप, उसे तप कहेंगे कैसे? उनको केवल दीक्षा दिन का जो था, छठ का दूसरा दिन, वही एक था। बाकी एक भी उपवास उनको करने नहीं थे। गोचरी न मिलने की वजह से उनको लाचारी पूर्वक उपवास करने पड़े। इसे तप कहते हैं, धीरज भाई आप ही को, आपका क्या कहना है, इसे तप कहेंगे? अरे यार आप तो यार न्यूट्रल नहीं हो, निष्पक्ष नहीं हो। जब कभी भी परमात्मा की बात आती है अब पक्षपाती हो जाते हो, बायर्स बन जाते हो। बायर्स मत बनो, एकदम निष्पक्ष कहो। भगवान ने एक भी उपवास दीक्षा के अतिरिक्त किया? सत्व टिकाना पढ़ा का टिका के रखा, उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। यार क्या बात कर रहे हो यार। तो
मेरा कहने का मतलब है कि महावीर भगवान महान हुए या फिर आदेश्वर भगवान? ऐसा ही महावीर भगवान में भी आपको मैं बताता हूं। वो संगम जब उपसर्ग करने आए तब परमात्मा का अट्ठम था, बराबर। 24 अट्ठम के तीसरे दिन रात्रि के समय परमात्मा पर वो उपसर्ग करने के लिए आए, और उसके बाद परमात्मा चलित नहीं हो पाए। एक रात में 20-20 उपसर्ग कर रहे और परमात्मा चलित नहीं हुए, तो क्या किया उन्होंने कि गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक पेट्रोल होगा। पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो गाड़ी यानी शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए गोचरी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। उन्होंने 6 महीने में 3 दिन कम, यानी 5 महीने और 27 दिन तक परमात्मा को गोचरी मिलने नहीं दी। बाकी तो परमात्मा तो रोज गोचरी ओढ़ने के लिए गए अट्ठम के ऊपर। तो परमात्मा का 6 महीने का उपवास कहलाएगा या केवल 3 दिन के उपवास और बाकी के दिनों के उपवास उनको करने पड़े? हाँ देखो यहां से आवाज आई बराबर, अभी आप बराबर पकड़े, समझ रहे? उनको करने पड़े, जबरन, जबरदस्ती। इसे थोड़ी ना तप कहते हैं, इसे तप कहते हैं। अरे मैं तो कहता हूं उससे तो आप महान हो यार, आपकी महानता है। आप तो सामने चल के उपवास करते हो। ये भाई साहब है ना दूसरी श्रेणी में बैठे हैं, ये रोज पचखान लेते हैं, याचना वा केवल न तब चले नहीं। हाँ तो वो छठ करते हैं और भगवान को तो 399 दिन के उपवास करने पड़े। अब वो महान या ये भाई साहब महान? भाई साहब आप महान हुए यार, ऐसा क्यों करते हो यार? हाँ ऐसा क्यों किया? फिर परमात्मा ने क्या सहन किया? परमात्मा ने एक रात में 20-20 उपसर्ग सहन किए तो परमात्मा महान हुए। मल्लीनाथ भगवान को तो कुछ सहना ही नहीं पड़ा, तो महान हरिशंकर भगवान या मल्लीनाथ भगवान? साधना में आप तो साधना तो इसी से तो मानते हो ना। ये क्या, ये देखो कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि साधना से सब समान, आराधना से फर्क है। पर आप तो साधना शरीर से कितने उपवास किए उसी को साधना समझते हो। हाँ ये जो समझते हो उसके आधार पर बात करो ना, अलग बात क्यों करते हो? हाँ ये जिससे मानते हैं उससे परमात्मा ने कितना सहन किया उससे आप साधना मानते हो ना। हाँ तो फिर वही तो बात चल रही है। हाँ ये इनको सब दूसरा कुछ याद नहीं रहता। हाँ इनको शरीर के स्तर का सहन होना या करना या फिर आत्मा को कितनी तकलीफ पड़ी या सहन करना, ये सब इनको कुछ भी नहीं है। ये सब कैसे सरल है, सरल है, समझ रहे हो? सरल यानी क्या, आगे पाठ पीछे सपाट, इनका ऐसा है। आज समझाऊंगा तो कल का सब भूल जाते हैं। सरल है, सरल है, समझ रहे? तो मल्लीनाथ भगवान ने कुछ सहा, मल्लीनाथ भगवान ने कुछ सहा, कुछ सहा। महान कौन हुए? इनकी बात मत सुनना, इनको साइड में रखो, आप अपनी बात क्या कहना है? अरे और आगे की बात करता हूं, आपको और आगे की बात करता हूं। शांतिनाथ भगवान, कुंदनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, उन्होंने चक्रवर्ती पुण्य का कितना बड़ा वैभव छोड़ा। महावीर भगवान ने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं था। क्या छोड़ेंगे? ना तो चक्रवर्ती थे, ना तो राजा थे राजा, राजा के छोटे भाई थे। तो महान किसकी दीक्षा, किन की दीक्षा महान? शांतिनाथ भगवान, कुंदनाथ भगवान, अरनाथ भगवान की दीक्षा महान हुई ना, क्योंकि आपको जड़ का महत्व है। इसलिए आप ज्ञानियों की संयम की क्रिया भी जड़ से ही माप तोलते हो। आपको शरीर का महत्व होने की वजह से शरीर से कितना सहन किया उससे साधना समझते हो। आपको आत्मा का महत्व ना होते हुए शरीर का महत्व है, तो शरीर के स्तर पर कितने उपवास किए, आप इससे साधना का माप तोल निकालने बैठ जाते हो। कुछ समझ रहे हो? इसलिए आपके पास आत्मदृष्टि या आत्मा का महत्व न होने की वजह से आप ज्ञानियों की आत्मा के स्तर की साधना का निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन कहां करते हो, एनालिसिस कहां करते हो? पकड़ में आ रहा है? इसी का नाम तो है मिथ्यात्व। परमात्मा को तकलीफ कौन सी पड़ी है कि परमात्मा ने सहा? परमात्मा की आत्मा को कोई तकलीफ पड़ सकती है कि परमात्मा ने सहा, ऐसा हम माने?
मेरे कहने का तात्पर्य पकड़ना, उल्टा मत लेना। मैं परमात्मा की ये जो सहन करने की साधना की आशा न करने के अर्थ में ये नहीं कह रहा हूं। ये जो साधना है, साधना किसे कहते हैं? देह के स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है उस समय आत्मा अपने आत्मा की जागृति देह से विवेक में रहते हुए वह अंतरात्मा से समता में टिकी रहे, यह आत्मा की साधना है। फिर वह देह की क्रिया से वह भीतर में वह विवेक का आकलन होता है। कुछ समझ रहे हो? देह की जो मूर्छा है, देह में जो आसक्ति है, वह टूटती है, वह साधना है। शरीर से सहन करना वह साधना नहीं। कुछ समझ रहे हो? शरीर के स्तर पर तकलीफ पड़ी तो शरीर को सहना पड़ा है। आत्मा को तकलीफ कौन सी पड़ी कि आत्मा ने सहा। था पड़ियो, हैंगठा पड़ियो, कोई वो बोलो अपना समय पूरा हो गया, ओवर है। जैसे सामायिक मैंने नहीं की, मेरे शरीर में की, और सामायिक मैंने समता हूँ जो कहता हूँ वो उसको बोलते हैं। यस, जो शरीर के स्तर पर आप कटाशनी पर बैठते हो ये आराधना रूप शुभ सामायिक है। और इस निमित्त को लेकर भीतर में आत्मा के स्तर पर आप अपने समता गुण में स्थिर होते हो या अंतरात्मा के स्तर की साधना के स्तर की सामायिक हो। आराधना के लिए आत्मा स्वतंत्र नहीं, साधना के लिए आत्मा स्वतंत्र है। इसलिए आराधना में आप मर्यादित समय के लिए ही बैठ सकोगे, साधना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। हमारी मूल बात, ज्यों ज्यों कर्ता की स्पष्टता बनती है त्यों त्यों उस कर्ता से जुड़ी हुई क्रिया की स्पष्टता बनती है। कर्ता की स्पष्टता ना होने पर क्रिया की स्पष्टता कैसे होगी? कैसे इस प्रकार की यात्रा में आगे बढ़े, इसकी बात आगे चिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छामि ब्रह्म। परसों